अभी पर ट्रेंडिंग में चल रहा है हाथ की नस काट लेना। घर में लड़ाई हुई तो हाथ की नस काट लेना, बीवी से लड़ाई हुई, पति से लड़ाई हुई, हाथ की नस काट लेना, गर्लफ्रेंड ने भैया धोखा दी, गर्लफ्रेंड ने एडमिट बोल दी, बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया, हाथ की नस काट लेना। भैया हमको घर वालों ने पैसे नहीं दिए घूमने जाने के लिए, हाथ की नस काट लेना। भैया हम परीक्षा में फेल हो गए, सप्लीमेंट्री आ गई, नस काट लेना। छोटी छोटी लड़ाई झड़ाई हुई, नस काट लेना। नहीं भी हुआ भैया हम हाथ की नस काट लेंगे। पर ट्रेंडिंग चल रहा है हैशटैग हाथ की नस काट लेना। लेकिन क्या अंदाजा लगाया कभी आपने कि हाथ की नस काटने से हमारी मौत कितनी तकलीफदायक हो सकती है? कभी आप फिल्मों में देखना, कभी आप कुछ आपने कहीं देखा हो तो देखना, जब हाथ की नस कटती है तो कैसा भर भरा के खून बहता रहता है। तो आज का हम वीडियो वही बना रहे हैं कि भैया हाथ की नस काटने से क्या हमारी आसानी से मौत हो जाती है, क्या हमको तड़प तड़प के मरना पड़ता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, हाथ की नस अगर आप काटते हैं तो आपको बहुत तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। अगर विश्वास नहीं होता एक बार काट के देख लो, आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ भैया तड़प तड़प के मर सकते हैं, क्या आराम से हमारी मौत हो सकती है। तो आज का वीडियो इसी चीज को लेकर बना हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या फिर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं आपको हमेशा, तो वीडियो को पूरा पूरा देखिए, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। अब हम बात करते हैं हमारी नस काटने को लेकर। नस काटने के लिए सबसे पहले तो आपको ये, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज सबसे पहले जानना जरूरी है कि अगर हम हाथ की नस काट ले रहे हैं तो उस टाइम पे हमारी आर्टरीज कटती है या फिर हमारी वेन कटती है, मतलब हमारी धमनी कट रही है या फिर सीरा कट रही है। बहुत से केसेस में ये देखा गया है कि यार कई बार हम लाइटली लेते हैं, हाँ हाथ की नस काटा हुआ है उसने तो कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, तो उसकी वेन कटी होगी तो हमें टेंशन नहीं लेना है ना, तो ठीक है, इस चीज को हम नजरअंदाज करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है उस चक्कर में, नजरअंदाज के चक्कर में कई बार हमारी आर्टरीज कट जाती है, मतलब धमनी तक कट जाती है सामने पेशेंट की। उस कंडीशन में उसकी बहुत जल्द तड़प तड़प की मौत हो सकती है। तो इस चीज को हम समझेंगे, आर्टरीज और वेन्स में क्या अंतर होता है। आगे मैं इस चीज को आपको और समझाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले समझते हैं कि आज का वीडियो में हम ये समझेंगे कि अगर क्या होगा अगर हाथ की नस काट ली जाए, तो क्या इंसान की मौत हो जाती है या उसे कैसे बचाया जा सकता है, या फिर बच जाता तो उसकी आगे की जिंदगी कितनी खतरनाक हो सकती है या उसकी सारी सिंपल जिंदगी होगी। तो आज का हमारा वीडियो इसी चीज को लेकर बना हुआ है, बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर हाथ की नस कट जाती है तो हम कई बार ये देखते हैं कि हम अंधविश्वास के चक्कर में या फिर अज्ञानता के चक्कर में उसको हम पानी में डुबो के रख देते हैं। पानी में डुबो के रखने से परिणाम क्या होता है कि भैया अगर हम साइंस की बात करें, ज्यादा आगे नहीं जाते, चलो हटाओ, हम जाते हैं तो ये भी लिक्विड वो भी लिक्विड, दोनों के दोनों चाचा मेरा भाई मिल जाते हैं और स्पीड से हमारा खून बहने लगता है। तो ऐसी गलती अपने को बिल्कुल नहीं करना है अगर नस काटते हैं तो होता क्या है, अगर आपने नस काटी तो हमारा जो खून होता है बहुत ज्यादा तेजी से बहने लगता है। बहुत ज्यादा हमारा खून बह जाने की वजह से हमारी बॉडी ठंडी होने लगती है। मतलब आपने सुना होगा जिसको एनीमिया होता है, खून की कमी होती है, उसका शरीर हमसे ठंडा रहता है। सेम कंडीशन ऐसी ही होती है, मतलब हमारा शरीर ठंडा पड़ने लगता है, ठंडा होने लगता है। उस कंडीशन में उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो हमारा ब्रेन होता है पूरी ताकत लगा देता है ताकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। और अल्टीमेटली ये होता है कि बहुत ज्यादा खून जब लॉस होने लगता है तो हमारे ब्रेन तक किसी टाइप से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती और किसी टाइप से ऑक्सीजन की सप्लाई भी नहीं हो पाती। तो उस टाइम पे बेचारा ब्रेन भी बोलता है अब तो मेरे पास से कुछ नहीं बचा है, अब तेरे को क्या मैं गर्म कर सकूं। तो उस कंडीशन में वो भी डेथ हो जाता है। और जब ये डेथ हो जाता है तो उस कंडीशन में बाकी ऑर्गन जिसको वो ब्लड सप्लाई करता है, हार्ट, लंग्स, किडनी, उनको भी ऑक्सीजन सप्लाई, हार्ट सप्लाई नहीं हो पाती है। तो उस कंडीशन में इंसान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मतलब आपने सुना होगा बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है तो सेम प्रोसेस यही होती है, उस कंडीशन में आखिर में पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो यही पूरी प्रोसेस होती है। तो अब एक चीज और इसमें समझते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात जो सबसे हमारी बहुत महत्वपूर्ण होती है, कैसे पहचाने कि हमारे हाथ में जो नस कटी है वो आर्टरीज है या फिर वेन्स है। तो कैसे पहचानेंगे, तो भैया अगर वेन्स कटी है तो उस कंडीशन में, वेन्स मतलब हमारी जो सिरा होती है वो है ना, ये जो हमें नस दिखाई देती है जो हमारी चमड़ी की जो नीचे होती है जस्ट, वो होती है हमारी वेन्स, जिसमें हम इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, आईवी इन्फ्यूजन वाटर वगैरह लगाते हैं, ये होती है हमारी वेन, है ना। वेन में अगर कट गई है तो उस कंडीशन में जो ब्लड का फ्लो होता है वो लगातार बना हुआ रहेगा। मतलब एक शांत झरने में, एक नदी में एक बहती हुई जा रही है धारा, ये हो गई हमारी कौन सी, वेन्स। और दूसरी, अगर हमारी आर्टरीज कट गई है जो बहुत डेंजरस होती है, अगर आर्टरीज कटी है तो उसके खून को रोक पाना बहुत ही कठिन होता है। मतलब हमारी धमनी अगर कट गई है तो इसमें खून कैसा आता है, अगर सपोज आपने देखा होगा खेतों में जो फव्वारा लगा हुआ रहता है पानी के लिए, है ना, जैसे हमारा हार्ट जो पंप करता है टक
धक धक धक, वैसे ही उसका जो हमारा खून होता है जाएगा, खून कम होगा, फिर लपाक से फुवारा फेंकेगा, फिर बंद होगा, फिर फव्वारा फेंकेगा। सेम जैसे खेतों में पानी से बहता रहता है ना, फव्वारा फेंका गोल गोल घूमते हुए, फिर बंद हुआ, फिर चारों तरफ पानी को टपकाया। तो सेम ऐसा ही आर्टिस्ट में होता है, उसकी धक धक की आवाज के साथ में इकट्ठे फ्लो बढ़ता है, फ्लो फिर कम होता है। तो अगर इस टाइप से प्रोसेस हो रही है तो मतलब समझ जाइए कि पेशेंट की आर्टरीज भी कट चुकी है। उस कंडीशन में पेशेंट को खून को रोकना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि मैं आपको आर्टरीज और वेन्स के बारे में बताऊंगा। तो भैया आर्टरीज और वेन्स को अगर समझ गए आप तो हृदय परिसंचरण तंत्र जो होता है, मतलब हमारे शरीर के अंदर खून का संचार कैसे होता है, इसको समझ लिया आपने तो आपको आधी ज्यादा चीज आपको क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आर्टरीज और वेन्स में क्या अंतर है। एक स्टार्टिंग में बताया, आर्टरीज मतलब हमारी हो गई धमनी, वेन मतलब हो गई हमारी सिरा मतलब हमारी वेन जो हमें नस दिखाई देती है, ये हो गई हमारी सिरा मतलब वेन, ये हो गई हमारी नस। अगली होती है हमारी धमनी जो हमारी इसके नीचे पाई जाती है, जो नस देती है, चमड़ी होती है, चमड़ी के नीचे और एक होती है, उसको हमारी जो धमनी होती है वो पाई जाती है। अब धमनी और सिरा में क्या अंतर होता है भैया? धमनी मतलब हमारे शरीर के अंदर शुद्ध रक्त का, मतलब प्यूरिफाइड ब्लड का, मतलब ऑक्सीजन युक्त ब्लड का संचार जो करती है वो हमारी कहलाती है हमारी धमनी। इसके अगर प्रेशर की बात करें, आपने बीपी का प्रेशर की बात करते हैं, एक आइडियल बीपी क्या होता है 120/80 mmHg। तो मतलब जो धमनी का जो प्रेशर होता है वो 120 mmHg होता है। और इसमें जो ब्लड की जो सप्लाई होती है, मतलब जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है हमारे हार्ट से लेकर बाकी शरीर के पूरे अंगों तक पहुंचाने का होता है। मतलब ये जो आर्टरीज होती हैं हमारे हार्ट से ब्लड को बाकी शरीर के पूरे अंगों में पहुंचाती है। कौन से रक्त को? शुद्ध रक्त को, ऑक्सीजन युक्त ब्लड को। जैसे शरीर के पूरे अंगों की बात करें, हमारे ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, किडनीज हो गया, लीवर हो गया, जितने भी हमारे पार्ट्स हो जाते हैं, ऑर्गन्स हो जाते हैं, उनको पहुंचाती है, जिसका प्रेशर होता है 120 mmHg। दूसरी बात होती है सिरा मतलब हो गया वेन मतलब अशुद्ध रक्त का जो परिसंचरण करती है। अशुद्ध रक्त क्यों बोलते हैं भैया इसको? ऐसा नहीं कि गंदा खून हो गया, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। ऑक्सीजन न होने के कारण इसको जो हम बोलते हैं अशुद्ध रक्त, अनप्यूरिफाइड, अनऑक्सीडाइजेटेड हमारा ब्लड, है ना। मतलब ये अशुद्ध रक्त का संचार करती है, जिसका प्रेशर होता है 80 mmHg। मतलब इसका जो प्रेशर चलता है हमारे ब्लड का फ्लो वो 80 mmHg के हिसाब से चलता है। और इसका काम क्या होता है? हमारे बॉडी से जितना भी गंदा खून है उसको हार्ट तक पहुंचाना। मतलब जितने हमारे शरीर का गंदा खून होता है, ऑक्सीजन रहित जो खून होता है उसको हमारे हार्ट में ले जाती है, और हार्ट से ऑक्सीजन मिलती है, और हार्ट से फिर आर्टरीज जो होती है वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त हमारे ब्लड को पहुंचाती है। मतलब ये गंदा खून लाती है, ऑक्सीजन उसको हार्ट हमारा उसमें ऑक्सीजन मिलाता है, उसको शुद्ध करता है और पूरे शरीर में पहुंचाता है। तो इसलिए स्टार्टिंग में क्या बताया आपको कि अगर आपकी आर्टरीज कट गई तो आपको बहुत डेंजर हो सकता है, ब्लड की अगर आप कंट्रोल करना नहीं रोकते हैं उसका रुकना। तो इसलिए मैंने आपको बीच में डाला कि आर्टरीज और हमारा वेन्स में क्या अंतर होता है। एक पॉइंट बीच में मैंने मिस कर दिया है, एक फुफ्फुस वेन होती है, फुफ्फुस वेन पाई जाती है। फुफ्फुस वेन एक अपवाद होती है जो अशुद्ध रक्त का संचार नहीं करती है, जो शुद्ध रक्त का संचार करती है हमारे मानव शरीर में रक्त परिसंचरण के अंतर्गत। इसलिए कौन से बोला जाता है? इसे अपवाद वेन बोला जाता है ना। इस चीज को आप नोट डाउन कर सकते हैं। बीच में जस्ट नॉलेज के लिए बता दिया है, बस हो गया। अदरवाइज क्योंकि हो सकता है कई लोग ऐसे ऑब्जेक्शन उठा लें कि सर इसमें तो एक वेन होती है, फुफ्फुस वेन होती है जो शुद्ध रक्त का संचार करती है। तो एक अपवाद है वेन में जो हमें शुद्ध रक्त का संचार करती है। इसको कभी हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम समझेंगे, किसी एक वीडियो में मैं हार्ट का आपको पूरा परिसंचरण तंत्र बताऊंगा, तो उसमें आपको इस चीज को बीच में डालूंगा जिसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और स्पेशली साइंस के स्टूडेंट के लिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो भैया इसलिए जब भी कभी नस काटना है तो बिल्कुल मरने के उद्देश्य से ही काटना, लेकिन इस चीज को लेकर उद्देश्य काटना कि भैया हम काटेंगे तो हमारी तरफ की मौत हो जाएगी। एक बार और ट्राई करना, कभी ऐसे जब मरने का प्लान हो हमारी नस काट कर, तो सबसे पहले क्या करना, एक बर्फ की सिल्ली में चुपचाप लेट जाना, बहुत देर तक लेट जाना, लेटने की कोशिश करना बहुत देर तक। उसके बाद देखना आपका शरीर कैसा ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद आप देखना आपको ठंड को भगाने के लिए आप कभी चाहोगे कि आप रजाई मिल जाए, कभी कंबल मिल जाए, आप हाथ पर पटकोगे, और ऐसी जगह में जाना जहां आपको रजाई भी ना मिले, कंबल भी ना मिले, कोई गर्म जगह भी ना मिले, प्लीज आपको कोई हीटर भी ना मिले। तब आप देखना आपका ब्रेन पूरी ताकत लगाने लगेगा आपकी बॉडी को गर्म करने के लिए, और आपको फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन में आपकी हालत बहुत खराब हो जाएगी।
तो उतनी हाथ प्रैक्टिकल खराब मत करना, उतना प्रैक्टिकल मत करना, उस कंडीशन में एक बैकअप रखना और फर्स्ट से जाके अपना भैया बैकअप को ले लेना। ये प्रयास करना नहीं कभी भी, है ना। नस कभी नहीं काटना है, बहुत डेंजरस हो जाता है ये अगर आप नस काटते हैं तो। अर्ज कंट्रोल अगर नहीं रोकते बैठ कर रोकना सफल नहीं हो पाता है तो आखिरी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है। इसलिए कभी ऐसा हो घर में बिल्कुल ट्राई नहीं करना है, इस टाइप की चीजें बिल्कुल नहीं करना है, ये बहुत डेंजरस हो सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कभी लड़ाई झगड़ा हो कुछ हो तो नस नहीं काटना है, शांत रहिए, अपने मन में दिमाग में गिनती कीजिए, सोचिए, अपने मन को शांत कीजिए और बिल्कुल रिलैक्स रहिए। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, लोगों की जागरूकता के शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल